बसंत पंचमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम बसंत पंचमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान, माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। भक्तजनों, बसंत पंचमी के पावन पर्व के अवसर पर आज हम माता सरस्वती के अवतार और उनकी महिमा का वर्णन करेंगे। माता सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी है। इन्हीं की कृपा से सब जीवों में वाणी का संचार हुआ है। माता सरस्वती की कृपा के बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आइए भक्तों, सुनते हैं माता सरस्वती की कथा और इनकी महिमा का वर्णन। विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए उत्पन्न। 4 शीश और 4 भुजाएं और कमल है आसन। भार सौंप दिया उनको सृष्टि के निर्माण का। ब्रह्मा जी भला कैसे टालते विष्णु जी का कहा। विष्णु जी ने जैसा उनको है आदेश दिया, जी ने वैसे सृष्टि का निर्माण किया। सभी प्रकार के जीव जंतुओं को भी बनाया है और धरा पे वृक्ष और पौधों को उगाया है। सब जीवों में उत्तम वो मानव को बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान, माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। भक्तजनों, श्री हरि विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचना करने का भार सौंप दिया। उन्हीं के आदेश से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। सभी प्रकार के जीव जंतु वृक्षों लताओं को बनाने वाले ब्रह्मा जी ही हैं। भक्तजनों, सृष्टि का निर्माण करने के पश्चात ब्रह्मा जी एक बार जब भ्रमण पर निकले तो उन्होंने पाया कि सृष्टि का निर्माण तो मैंने कर दिया, किंतु कोई कमी अवश्य ही रह गई। ना तो पक्षी चहचहा रहे हैं, ना ही मनुष्य में वाणी का संचार हुआ। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, सृष्टि की रचना का कार्य तो पूर्ण हो गया है, पर जीवों में वाणी का संचार ना हुआ है। ना ही पशु बोलते हैं, ना पक्षी चहचहाते, और सरसराहट भी नहीं जब हवा के झोंके आते। जीव और जंतु सारे लगता जैसे मुख बधे, सोच रहे कि करना होगा यत्न कोई आँखें। बिन वाणी के किसी का जीवन होगा नहीं सफल। इतना सोच कर ब्रह्मा जी ने अपना लिया कमंडल।
छिड़क के जल ब्रह्मा जी एक शक्ति को बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। भक्तजनों, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि के निर्माण में कुछ कमी रह गई है, तो उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर छिड़का, जिससे एक शक्ति का निर्माण हुआ जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी। इनकी 4 भुजाएं थीं। उनकी एक भुजा वर मुद्रा में, एक भुजा में पुस्तक, एक में माला और एक भुजा में वीणा थी। यही माता सरस्वती थीं, जिनके मुख मंडल पर मंद मंद मुस्कान और रूप बड़ा ही सौम्य था। माता सरस्वती ने मधुर वीणा वादन किया, जिससे सभी प्राणियों में वाणी का संचार हो गया। माता ने जो अपनी वीणा मधुर बजाई है, जीव जंतुओं में वाणी तब भक्तों आई है। और पक्षियों की चहचहाट भी अब तो सुनती है। झरने झरझर बहती नदियां कल कल करती हैं। बिन वाणी के तो थी भक्तों जैसे सृष्टि अधूरी। वीणा वादन करके माने वो कर दी पूरी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का था दिन। माता सरस्वती का जब सृष्टि में हुआ अवतरण। बसंत पंचमी इसी खुशी में भक्त मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। भक्तजनों, ब्रह्मा जी ने जब अपने कमंडल से जल छिड़का, तो इस जल से माता सरस्वती उत्पन्न हुई और उनके वीणा वादन करने से सभी जीवों में वाणी का संचार हुआ। माता सरस्वती को इसीलिए वीणा वादनी भी कहते हैं। इनकी एक भुजा जो वर मुद्रा में है, भक्तजनों को सदैव वरदान देती है। एक भुजा में माला जो हमें साधना और भक्ति सिखाती है। एक भुजा में पुस्तक जो सबको अक्षर ज्ञान देती है, और वीणा जो हमें मधुर संगीत का ज्ञान देती है। तो आइए भक्तजनों, आगे की कथा आप सभी को बताते हैं। माता सरस्वती की भक्तों 4 भुजाएं हैं, और सनातन धर्म में 4 वेद बताए हैं। 4 भुजाएं कर पहलुओं को दर्शाती हैं। बुद्धि, मन और सतर्कता अहंकार बताती हैं। इन्हीं की कृपा से मानव को बुद्धि मिलती है, ज्ञान प्रकाश के मन में ज्योति भी जलती है। सतर्क रहना भी तो माता सरस्वती ही सिखाती। मूढ़मती के अहंकार को भी माता दर्शाती। जिसके कारण पतन की राहों को अपनाते हैं, पावन कथा
कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। भक्तजनों, माता सरस्वती की आराधना के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। विद्या आरंभ करने से पहले माँ सरस्वती की आराधना की जाती है, क्योंकि इन्हीं की कृपा से ही कोई व्यक्ति विद्या ग्रहण करने में सक्षम हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के पहले श्लोक में सर्वप्रथम माँ सरस्वती की वंदना की है। माता सरस्वती विद्या और शिक्षा की अधिष्ठात्री देवी है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी इन्हें ही माना जाए। वाणी कला बुद्धि और शांति भी इनसे ही आए, और बुद्धि से ही होती है धन की भी उत्पत्ति। किंतु ज्ञान के बिना व्यर्थ है धन दौलत संपत्ति, और संगीत का ज्ञान भी माँ की कृपा से मिलता है। और पढ़ने में छात्रों को भी मिलती सफलता है। जिन भक्तों पर कृपा करती माता सरस्वती, बनते हैं विद्वान भी नर वो जो हो मूढ़मती। चरणों में जो सच्चे मन से शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। भक्तजनों, माता सरस्वती की कृपा से अज्ञानी को भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। विद्या आरंभ करने से पहले माता सरस्वती का पूजन व ध्यान करना अति आवश्यक है। इसलिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मुख्य द्वार पर माता सरस्वती की प्रतिमा अवश्य ही मिलती है। प्रिय भक्तों, सुर और संगीत की देवी भी माता वीणा वादनी ही है। चाहे वो गायन हो या लेखन या संगीत निर्माण व निर्देशन, माता सरस्वती हर स्थान पर माता सरस्वती की आराधना सर्वप्रथम की जाती है। सुरों का ज्ञान भी माता सरस्वती की ही देन है। सात सुरों को भी तो माता ने ही किया उत्पन्न। इनकी पूजा बिना न संभव हो सकता गायन। इनकी कृपा से ही होता जैसा भी हो लेखन। पिरोया जाता है शब्दों को करके इनका वंदन। वाद्य यंत्र जितने भी सब में माता की छवि है। इनके ही वरदान से बनते गायक और कवि हैं। कहते हैं जहाँ रवि न पहुँचे कवि पहुँच जाते हैं। माता सरस्वती से ही वरदान वो पाते हैं। और सुंदर रचना जिसके कारण लिख पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, माता सरस्वती के कृपा बिना गायन और वादन यंत्र बजाना संभव ही नहीं। जब जब भगवान ने धरती पर अवतार लिया, माता सरस्वती की आराधना करके ही विद्या ग्रहण की थी।
भगवान श्री कृष्ण ने जब पहली बार मुरली बजाई तो सर्वप्रथम उन्होंने माता सरस्वती की आराधना की थी। रावण सहित अनेकों राक्षसों का वध करने के लिए जब श्री राम वन को आए तब माता सरस्वती ही मन में विराजमान हुई थी और माता कैकेयी के बुद्धि भी माता सरस्वती ने ही फेरी थी, जिससे भगवान का कार्य और भी आसान हो गया। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण जब इंद्रासन मांग रहा था तो माता सरस्वती ने ही उनकी जिह्वा पर विराजित होकर इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। जिन भक्तों पर माता सरस्वती हो जाती है प्रसन्न, नहीं दरिद्रता रहती घर में सदा रहे संपन्न। क्योंकि जहाँ विद्या हो वहाँ माँ लक्ष्मी करे निवास, विद्या से परिपूर्ण है जो होता धन उनके पास। दीपावली के दिन जब लक्ष्मी पूजा करते हैं, माता सरस्वती का नाम भी साथ सुमिरते हैं। एक दिन दोनों माताओं में छिड़ गया यूं ही विवाद, सुलह हुई फिर माँ गौरा के पास आने के बाद। रोचक बड़ी कथा है ये जो हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। भक्तजनों, एक बार माता लक्ष्मी माता सरस्वती के पास आई तो माता सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, आप बहुत दिनों पश्चात मुझसे मिलने आई, इसका क्या कारण है? तब माता लक्ष्मी कहने लगी, मैं अपने काम में बहुत व्यस्त थी, मुझे सबके लिए धन वैभव की व्यवस्था करनी पड़ती है, अतः मेरे पास इतना समय नहीं जो बार बार तुमसे मिलने आऊं। ये सुनकर माता सरस्वती को बहुत बुरा लगा। तब माता सरस्वती कहने लगी, मैं भी सब प्राणियों को बुद्धि और वाणी प्रदान करती हूँ। जहाँ तुम्हारा निवास नहीं होता वहाँ भी मुझे तो जाना ही पड़ता है। तुम मुझसे व्यस्त भला कैसे हो सकती हो? इसी बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया कि कौन उत्तम है। माता लक्ष्मी कहने लगी कि तुमसे हूँ मैं उत्तम। अपने आप माता सरस्वती कहती है सर्वोत्तम। बढ़ता गया विवाद, बात ना सुलझे सुलझाई। माता पार्वती के पास में दोनों फिर चली आई। लगी पूछने उनसे, उत्तम कौन है बतलाओ। माता पार्वती कहने लगी, तुम यूं न विवाद बढ़ाओ। दोनों साथ हो तब ही जीवन होता सार्थक है। जहाँ बुद्धि और ज्ञान नहीं वहाँ धन भी निरर्थक है। एक दूजे के पूरक दोनों ही बन जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। भक्तजनों, माता पार्वती
पार्वती ने माता सरस्वती और माता लक्ष्मी का विवाद बढ़ता देख कहा, हे देवियों, आप दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। यदि किसी के पास धन है और उसके पास बुद्धि नहीं है तो उसका धन भी व्यर्थ ही समझो, और यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है और वो निर्धन है तो समझ लो उसकी बात भी कोई नहीं सुनता। अतः आप दोनों ही उत्तम हो। आप दोनों के बिना प्राणी मात्र का जीवन संभव नहीं। अतः विवाद छोड़कर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना चाहिए। इसलिए भक्तजनों, माता लक्ष्मी के साथ साथ माता सरस्वती का भी पूजन किया जाता है। माँ लक्ष्मी का जब होता दीपावली को पूजन, माता सरस्वती को भी मनाते भक्तों के संग। बसंत पंचमी के दिन हो माँ सरस्वती की पूजा, भक्तों का हितकारी ना कोई इनके समदूजा। कमल पुष्प है आसन जिनका हंस सवारी है, माता सरस्वती का पूजन बड़ा ही हितकारी है। डीएस पाल ने महिमा का किया है जो वर्णन, श्रद्धा भाव से सुनता इसको हंसराज रलहन। फौजी सुरेश लिखने से पहले माँ को मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्म दिवस माँ सरस्वती का यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान। माँ शारदा वरदान देती है सभी को ज्ञान।